हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। जो हमारा ट्रेन पे प्रॉब्लम की बेस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। हमें क्या कर रखा है कि टू ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग रन एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। व्हाट इज़ द टाइम विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। तो टाइम पूछ रखा है सेकंड में जो एक दूसरे को क्रॉस करने में वो लेती हैं। तो बेसिक सी बात है भाई कि ये दूसरे टाइप की प्रॉब्लम आ गई कि जब हमारे पास रहता है कि दो टाइप से आपको पूछा जा सकता है। बोल रखा होगा कि ट्रेन है, ठीक है, उनकी लंबाई दे रखी होगी, L1 मीटर की ट्रेन है, L2 मीटर की ट्रेन है। एक केस हो सकता है कि वो एक दूसरे को क्या चल रहे होंगे, अपोजिट चल रहे होंगे। तो अपोजिट चल रहे होंगे उस केस में जो हमारी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, सपोज इसकी जो हमारी स्पीड थी वो u थी और जो इसकी स्पीड थी वो क्या थी, v थी। जब ये अपोजिट चल रहे होंगे एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे और क्रॉस कर देंगे, तो तब इनकी जो स्पीड होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, इनका सम हो जाएगा स्पीड का, u प्लस v हो जाता है। और जो हमारी जो लेंथ होगी या डिस्टेंस होगी जो इन्होंने कवर की वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी L1 प्लस L2, यानी कि जो इनकी लंबाई है उनका सम कर दो। बाकी टाइम कितना लेती हैं तो आप जानते हो कि जो बेसिक सा फॉर्मूला कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा के क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ से आप टाइम भी देख सकते हो कितना टाइम लिया क्रॉस करने में। कुछ भी इन तीनों में से दो चीज़ें पता होंगी आपको, एक चीज़ निकालनी होगी। एक केस ऐसा हो सकता है कि एक ट्रेन है वो भी इसी डायरेक्शन में चली, L1 लेंथ की जो ट्रेन है, और दूसरी ट्रेन है वो भी इसी डायरेक्शन में चली, L2 लेंथ की। अब क्या होगी यहाँ पे इनकी स्पीड इस टाइम भी u, इसकी क्या है, v है। अब इसमें जो हमारा होगा डिस्टेंस जो होगी, यानी कि जो डिस्टेंस होगी वो फिर से इनकी क्या हो जाएगी, लंबाई का सम हो जाएगा जो ट्रेन की लेंथ है, L1 प्लस L2 हो जाएगा। और जो हमारी स्पीड होगी इस केस में, वो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, जिसकी ज़्यादा स्पीड है। सपोज यहाँ पे अगर ये v वाली ज़्यादा है, v इज ग्रेटर देन u है, यानी कि दूसरी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, v में से क्या कर दो, कम वाले की स्पीड माइनस कर दो। तो इस टाइम स्पीड को क्या करना पड़ता है, उनका डिफरेंस लेना पड़ता है। बस इतना सा बेसिक सा लॉजिक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है जैसे कि 140 मीटर की लंबी ट्रेन है और एक 160 मीटर लंबी ट्रेन है। दोनों, एक की स्पीड दे रखी है 60, दूसरे की दे रखी है 40, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि पहला वाला केस अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है पैरेलल ट्रैक्स पे। ये पैरेलल, ये अगल बगल जो ट्रैक होंगे, है ना। तो व्हाट इज़ द टाइम, टाइम टेकिंग बोल रहा है कि कितना टाइम लिया है इन्होंने, सेकंड में पूछ रहा है। तो सेकंड में पूछ रहा है तो देखो पहले तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो एक मीटर में होगी आपकी डिस्टेंस की, टाइम की किस में होती है, सेकंड में होती है। और जो हमारा स्पीड होता है वो किस में होती है, मीटर पर सेकंड में होता है। ऐसा ही सिस्टम, ऐसा ही जो हमारा सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी देखो ये तो मीटर में है ही, टाइम हमें सेकंड में निकालना है, तो इसका मतलब स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए थी हमारे पास। तो अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालता हूँ पहले तो मैं जो डिस्टेंस है वो देखता हूँ, डिस्टेंस कवर कितनी करनी है उन्होंने, डिस्टेंस कवर कितनी करनी है, तो दोनों ट्रेन की लेंथ का क्या कर दो, सम कर दो। तो कितना हो जाएगा 140 प्लस कितना हो जाएगा 160, ये कितना हो गया आपका 300 हो गया। तो 300 मीटर की डिस्टेंस इन्होंने कवर की है। जो स्पीड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, वो हमने कह दिया v से डिनोट कर दिया उसको, रिलेटिव स्पीड को चलो s से डिनोट कर दिया, s से। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे जब, तो दोनों का सम करना पड़ेगा। तो हो जाएगी 60 किलोमीटर, इसकी है पहले वाले की, दूसरे की कितनी है 40 है, तो 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100 किलोमीटर पर आवर आया ये। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 में 5/18 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ रहा है, 500/18 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ वैसे मैं, चलो सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। आगे हो जाएगा सिंप्लीफाई, क्या पता, छोड़ो, 500/18 ही रहने देता हूँ यहाँ पे इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, डी पता है आपको, एस पता है, टाइम वही पूछ भी रखा है, टाइम कितना लिया है, तो टाइम फाइंड करना है। तो टी कितना हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा हमारा यहाँ पे टी इस फॉर्मूले से देखो, टी हो जाता हमारा क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई क्या हो जाता, स्पीड हो जाता। डिस्टेंस कितनी की थी कवर, तो डिस्टेंस 300 मीटर की थी कवर। स्पीड कितनी थी इनकी, 500/18 थी। तो अपॉन में कोई फ्रैक्शन होगी तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, तो 18/500 हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल। अब ये देखो कितना हो गया, 18 3 36 60 54 कितना हो गया, 5। और 54/5 की वैल्यू निकालो आप, तो भाग दे के देखोगे तो कितना हो गया, 5 कम 5, 0, 5×8 = 10.8 क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। इतनी आ जाएगी जी हमारी जो स्पीड होगी, स्पीड सॉरी, ये तो हमने क्या निकाला, टाइम निकाला यार। इस तो कितना होगा, सेकंड, 10.8 सेकंड। तो इतना टाइम लेंगे जी वो जो हमारी ट्रेन है ये, दोनों ट्रेन है एक दूसरे को
अपोजिट डायरेक्शन में चलने पे, क्रॉस करने में। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट वो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात हो किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।